क्या उस मकान में 10 नंबर में का खाना है? क्या तिजोरी है उसमें जो 39 नंबर में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है? 3 बार नोटिस दिया गया, आप उसका जवाब नहीं दिए। यह तो बिल्कुल गलत बात है। और दूसरे पर आरोप लगाने के पहले अपनी पात्रता सिद्ध करनी चाहिए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन पात्रता यह सिद्ध करना चाहिए। और महुआ बाग में, कौटिल्य नगर में, पटना में 43 बीघा जमीन कहता है कि चारा घोटाला में हमको परेशान किया जा रहा है। तो चारा घोटाला का मुकदमा कब दर्ज हुआ था? जब लालू जी किंग मेकर थे। अरे भाई, हम अपराध करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा हमको ना। राबड़ी देवी ने 10 नंबर आवास को लेकर अब कहीं न कहीं सम्राट चौधरी को ललकारा है। वही उन्होंने कहा है कि फोर्स बुला लें, किसी को भी बुला लें। लेकिन वही अब जेडीयू एमएलसी एवं मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि क्या उस आवास में तहखाना है या तिजोरी है जो सरकारी आवास राबड़ी देवी नहीं खाली करना चाहती हैं। वहीं राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें हमारे पूरे परिवार की जान बसी हुई है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो उनके बच्चे हैं यहीं पले हैं और बढ़े हैं। लेकिन नीरज कुमार ने साफ कहा है कि पटना में फहरिस्त है उनके मकानों की, जहां महुआ बाग का मकान है, कौटिल्य नगर का मकान है और न जाने कितने वैसे मकान हैं जो उनके नाम पर हैं। अगर वही ऐसा करेंगी तो उनके विधायक भी उन्हीं के आचरण पर चलेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। प्रतिक्रिया दी है आवास खाली करने को लेकर कि राबड़ी देवी जी विपक्ष के नेता हैं। मकान से बेपनाह प्रेम क्यों है? वो भी सरकारी मकान से। निजी मकान की श्रृंखला है, 1-2 नहीं, कितना तो सीज हो गया है। महुआ बाग में वो शानदार किला जिसको ड्रोन से फोटो आप ले सकते हैं, या बगल के अपार्टमेंट के ऊपरी तल्ला पर जाइएगा तब वहां पर केवल लालू जी और उनके परिवार का ही प्रवेश है। तो क्या उस मकान में 10 नंबर में का खाना है? क्या तिजोरी है उसमें जो 39 नंबर में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है? 3 बार नोटिस दिया गया, आप उसका जवाब नहीं दिए। यह तो बिल्कुल गलत बात है। और दूसरे पर आरोप लगाने के पहले अपनी पात्रता सिद्ध करनी चाहिए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन पात्रता यह सिद्ध करना चाहिए। और महुआ बाग में, कौटिल्य नगर में, पटना में 43 बीघा जमीन कौन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता विधायक को होगा? और जो आचरण आज आप पेश कर रही हैं, आपके दल के विधायक भी कल कहेंगे कि नहीं, हम इसी में रहेंगे, जो कर्णांकित मकान है उसमें हम नहीं जाएंगे। तो आखिर ये समय और दौर बदला है। माननीय नीतीश कुमार जी ने विधायकों के लिए, विधान पार्षदों के लिए मकान कर्णांकित करवा दिया कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र अगर है तो आपका मकान ये आवंटित है, चुनाव तक रहिए, चुनाव के बाद जाइए। अगर आप पदधारक हैं उसके लिए मकान आवंटित होता है मानक के अनुरूप। अब मैं यह नहीं समझ पा रहा कि अरे भाई क्या परेशानी है। 39 नंबर के इलाके में भी वो लुटियन जोन है, वहां पर भी हवा एकदम, और जैविक उद्यान के नजदीक है, एयरपोर्ट के नजदीक है, कोर्ट जाने में भी रास्ता सुगम है। बताइए, सीबीआई, ईडी अब तक तो उनके घर में प्रवेश कर रहा था तो कोई आपत्ति नहीं थी। अब कह रहे हैं कि बिहार पुलिस अगर आएगा तो आपत्ति है। तो बिहार पुलिस के निगरानी में तो रहिए रहे। अब बेटा का भी घर, सरकारी मकान, आपको भी सरकारी मकान। अब लालू जी को तो सरकारी मकान मिल नहीं सकता है, सजा याफ्ता है। तेज प्रताप यादव आपके रेंज के बाहर हो गए हैं। तो भैया कितना मकान चाहिए, कितना रूम चाहिए? भाई आप अपना पैतृक घर में कितना बड़ा आपका है? इतना बड़ा बंगला है आपका क्या? आदत में भी शुमार नहीं है। तो सरकार का धन है, सरकार के धन का जितना बेजा इस्तेमाल कर लीजिए। वो एक नोटिस का जवाब नहीं दे सकती है, वो चैलेंज क्या करेंगी? कोर्ट में वकालतनामा फाइल करिएगा और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को नोटिस देगा तो उसका रिप्लाई नहीं करिएगा। इसका मतलब आप कानून को अपने हाथ में रखना चाहती हैं। वो राज तो है नहीं।
अगर आपने यह बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया है तो पालन कराना सरकार का दायित्व है। अभी कहता है कि चारा घोटाला में हमको परेशान किया जा रहा है, तो चारा घोटाला का मुकदमा कब दर्ज हुआ था? जब लालू जी किंग मेकर थे। अरे भाई, हम अपराध करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा हमको ना। ऐसा थोड़ी है कि एमएलसी है तो हमारे अलग कानून है। अब मोहन रविदास अगर रिक्शा चला रहा है तो अलग कानून है, सबके लिए कानून बराबर है। अब मकान की जिद क्यों? अरे तहखाना है तो बता दीजिए कि वहां पर कोई तिजोरी है, जो तिजोरी उसी में वास्तुशास्त्र से भी अच्छा है, ये भी बता दीजिए। और उस मकान में इधर के दौर में लगातार हार रहे हैं भाई, ये अब शकुन आपके लिए हो चुका है। 19, 20 सब तो चुनाव हार रहे हैं, 24 तो हार ही वाला जगह पर रहना चाहते हैं। 39 नंबर है, अंक ज्योतिष से मिला लीजिए, 9 3 12 2 1 3 सूट करता है कि नहीं सूट करता है। तो आपने नीरज कुमार को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है उस सरकारी मकान में कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती है। क्या कोई तहखाना है या कोई तिजोरी है? वही उस मकान को उन्होंने राजद के लिए अपशकुन भी बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2019 का चुनाव हारे, 2020 का चुनाव हारे, वही 2024 और 25 का भी चुनाव हारे हैं। वो 39 नंबर में चले जाएं, वहां से एयरपोर्ट भी नजदीक है, खुली हवा भी मिलती है, साथ ही साथ न ईडी के यहाँ जाने में दिक्कत होगी, न सीबीआई के यहाँ। वही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मकान को लेकर हाय तौबा मची हुई है, भवन निर्माण के द्वारा तीसरी बार उन्हें नोटिस दिया गया है, अब कहीं ना कहीं राबड़ी देवी को यह आवास खाली करना पड़ेगा। लेकिन देखना है कि जिस तरीके से लगातार मकान को लेकर हाय तौबा मची हुई है, क्या इसका कुछ निष्कर्ष निकल पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधीर दुरमनी, NBC 24 पटना।